का शौक ये कहानी पढ़ेंगे। आज से कोई 2500 बरस पहले यूनान में एक बहुत बड़ा आलिम गुजरा है। इसका नाम अफलातून था। इसके सैकड़ों शागिर्द थे। एक दिन शहर के सबसे बड़े रईस ने अफलातून से दरख्वास्त की कि वो इसके बेटे को पढ़ा दिया करे। अफलातून राजी हो गया। रईस की हिदायत के मुताबिक पढ़ाई के दौरान कमरा बंद रखा जाता था। उस वक्त किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। रईस के बेटे का एक गुलाम था जो उसी का हम उम्र था। उसे पढ़ने का शौक था, मगर वो पढ़ नहीं सकता था क्योंकि उस ज़माने में गुलामों को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। जब रईस का बेटा कमरे के अंदर पढ़ रहा होता तो गुलाम लड़का बाहर दरवाजे के पास बैठा रहता। उसे अफलातून की बातें बड़ी अच्छी लगती थी। वो बंद दरवाजे से कान लगाकर अफलातून की बातें निहायत शौक और लगन से सुना करता था। रईसजादे को पढ़ते हुए जब 1 साल पूरा हो गया तो इम्तिहान लेने के लिए उस ज़माने के कायदे के मुताबिक आलिमों की एक मजलिस बुलाई गई। अफलातून के कई शागिर्द भी वहाँ मौजूद थे। रईसजादे को एक ऊंचे मिंबर पर बिठाया गया। फिर उसे एक उन्वान पर तकरीर करने के लिए कहा गया। एक तो रईसजादे ने इम्तिहान की तैयारी ठीक से नहीं की थी। दूसरे, इस पर मजलिस का राग कुछ ऐसा तारी हुआ कि वो एक लफ्ज़ भी बोल ना सका। वो तबीयत की खराबी का बहाना करके मुंबर से नीचे उतर आया। अफलातून को बड़ी पेशमानी हुई। इसने अपने दूसरे शागिर्दों को आवाज़ दी, तुम में से कोई इस उन्वान पर बोलने के लिए तैयार है? मगर कोई तैयार नहीं हुआ। इसी वक्त दरवाजे से लगकर बैठे हुए गुलाम लड़के ने निहायत अदब से कहा, हुजूर, अगर इजाज़त हो तो मैं इस मौजू पर कुछ बोलने की कोशिश करूं। एक मामूली गुलाम की ये बात सुनकर सबको बड़ी हैरत हुई। अफलातून ने उसे बोलने की इजाज़त दे दी। लड़के ने इस उन्वान पर ऐसी उम्दा तकरीर की कि लोग अश अश कर उठे। इस वाक़ये से खुश होकर रईस ने इस लड़के को आज़ाद कर दिया। अफलातून ने उसे अपना शागिर्द बना लिया। ये मामूली गुलाम लड़का बड़ा होकर एक मशहूर आलिम बना।